Hello everyone, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So I am back with an interesting topic that is very useful in your daily life and your English grammar also. So welcome to the video on the world of articles. In this video we will going to explore the basics of articles that included a and the and how can we use them correctly in our writing and conversation also. So from the rules of usage to common mistakes, we will cover it at all, okay? So whether you are a language learner or just looking to brush up your English grammar and the skills, so this video is really perfect for you. So let's get started with the articles. Articles होते क्या है? What is article? आर्टिकल आपने पढ़ा होगा कि लाइक आर्टिकल होता क्या है. आर्टिकल बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिनके आपके डबल मीनिंग्स होते हैं. लाइक बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. लाइक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा लाइक कोई भी न्यूज़पेपर है, उसके अंदर आपने कोई चीज़ पढ़ी या फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर व्हेन यू आर गेटिंग एन आर्टिकल, तो उसको भी हम आर्टिकल बोलते हैं. बट इन इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स बेसिकली इट इज़ अ टॉपिक और द टाइटल इंक्लूडिंग ए एंड दी. ठीक है. जिस तरीके से हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं या बोलते हैं या किस लाइन में किस बात के ऊपर एम्फेसिस है या फोकस किया जा रहा है या किस चीज़ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को एनहांस करने के लिए वी विल यूज़ आर्टिकल्स. ओके. सो ए एंड द को इंक्लूड करके हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं हमारे आर्टिकल्स. ठीक है. जो आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में काम करते हैं. लाइक ए एंड द, या आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल यूज़ ए एंड और द. ठीक है. तो अब आप बात करते हैं आर्टिकल्स होते कितने टाइप के. आर्टिकल्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है. इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द डेफिनेट आर्टिकल्स. अब इनमें डिफरेंस क्या है. लग तो सिमिलर रहे हैं और इनडेफिनेट हमने टेंस में भी पढ़ा था. तो यहाँ पे इनडेफिनेट का मीनिंग क्या है या फिर क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. सो पढ़ते हैं. सबसे पहले देखो, जो इनडेफिनेट होता है आर्टिकल, उसमें दो आर्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं, ए और एन. ठीक. ए और एन का यूज किसी नाउन के पोजीशन को इनडेफिनाइट या अनसर्टेन यानी अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है. अच्छा, इस लाइन से आप क्या समझ पा रहे हैं. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दैट ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है. और क्योंकि ये क्या करते हैं ना, लाइक किसी भी निश्चित, जिसे बोलते हैं ना, यानी कोई फिक्स चीज़ है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, कोई प्लेस है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये नहीं बताते. ठीक है. फिक्स नहीं होता, कोई भी हो सकता है. अनिश्चित यानी कोई चीज़ फिक्स नहीं है. ठीक है. लाइक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ही सॉ एन ओल्ड मैन. उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा. कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स तो नहीं है, किसी का नाम तो नहीं बताया उसने, है ना. तो इट मीन्स यानी कोई भी रैंडमली या कोई भी इनडेफिनाइट या फिर अनसर्टेन व्यक्ति वो हो सकता है. ऑलराइट. सेकेंड इज देयर वॉज अ किंग. देयर वॉज अ किंग. हमें नहीं पता कौन किंग है. अगर यहाँ पे नाम होता तो ये क्या हो जाता, तो ये यहाँ पे डेफिनाइट बता देता है, यानी कि कोई चीज़ फिक्स है या कोई नाम है तो वो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है. बट यहाँ पे देयर इज नथिंग सर्टेन थिंग. ओके. अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट. एक डॉगी या एक डॉग रात को बार्क कर रहा था, भौंक रहा था. हमें तो नहीं बताना कौन से वाला, कोई पर्टिकुलर डॉगी था, नहीं. अ डॉग कोई भी डॉग हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज कम्स अंडर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. ठीक है. ए और एन. ठीक. फिर आता है डेफिनाइट आर्टिकल्स. इसमें क्या होता है, द का यूज किसी नाउन की पोजीशन को डेफिनाइट और सर्टेन यानी निश्चित बनाने के लिए किया जाता है. यानी कि कोई चीज़ फिक्स है या ऑलरेडी उस चीज़ के साथ या उस थिंग प्लेस पर्सन के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, या फिर कोई चीज़ है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं. कैसे. अच्छा, जिस तरीके से हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ा था ना, तो उसका ऑपोजिट ही है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स. बिकॉज ये किसी भी फिक्स या फिर सर्टेन पर्सन थिंग प्लेस की ओर आपको यानी इशारा एक दे देते हैं. ठीक है. कैसे. एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू. वो हाउस जिसमें मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ वो नया है. तो यहाँ पे कोई भी हाउस की बात नहीं कर रहा ना, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाउस बताया कि जिसमें मैं रहती हूँ वो न्यू है. ठीक है. सो देयर इज़ अ डेफिनाइट हाउस, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर या फिक्स हाउस है कि ये वाला हाउस जिसमें मैं रहती हूँ. ठीक है. कोई भी हाउस नहीं. अगर हमें इनडेफिनेट आर्टिकल में यूज़ करते तो हम क्या कहते हैं, हाउस इज़ न्यू, यानी कोई भी एक हाउस है वो नया है.
ठीक है. नेक्स्ट वन इज दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट. दिस इज द पेन, ये वही पेन है जो मैंने खरीदा था. रैंडमली कोई भी पेन नहीं बोला उसने, कौन सा पेन, जो मैंने खरीदा था. ठीक है. अगर हम उसको इंडेफिनाइट आर्टिकल के यूज में फॉर्म करते तो हम क्या बोल सकते थे. जिस तरीके से हमने डेफिनाइट में पढ़ा कि दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यानी कि वही पेन है जो मैंने खरीदा, उसी को अगर हमें इंडेफिनाइट आर्टिकल में कन्वर्ट करना है या फ्रेम करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे. लाइक आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है. कोई भी पेन हो सकता है ना, वही वाला नहीं जो मैंने खरीदा था या तुमने खरीदा था. ठीक है. नेक्स्ट, द गोल्ड ऑफ दुबई इज चीप, यानी कि दुबई में जो गोल्ड है वो थोड़ा सस्ता है. दैट पर्टिकुलर थिंग ना, नॉट हेयर द गोल्ड, यानी कौन सा गोल्ड जो दुबई में बिक रहा है. ठीक है. तो द का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें कोई एक डेफिनाइट या सर्टेन चीज़ को बताने के लिए कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ हम फ्रेम करते हैं. ठीक है. तो अभी क्या है, आर्टिकल्स पढ़े हमने. आर्टिकल्स होते क्या हैं, किसी भी कन्वर्सेशन को, मतलब किसी एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होते हैं किसी चीज़ को एनहांस करने के लिए, किसी सेंटेंसेस को. ठीक है. फिर उसके बारे में हमने बात की कितने टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल्स. इंडेफिनाइट में आ जाते हैं आपके ए और एन, और डेफिनाइट हो जाते हैं आपके द. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन की. प्रोनाउंसिएशन क्या होता है. प्रोनाउंसिएशन बेसिकली जो हम बोलते हैं, लाइक उच्चारण बोलते हैं ना, किसी चीज़ को आप किस तरीके से प्रोनाउंस करोगे. ठीक है. तो आर्टिकल्स हमारे ए एंड द हैं. वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, ये दो कॉन्सेप्ट है. ये क्या है आप लोगों ने पढ़ लिया बट समझ नहीं आया होगा आई थिंक. तो वीक फॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स क्या होते हैं. लाइक वीक फॉर्म्स आर यूज्ड इन द मोस्ट केसेस स्पेशली व्हेन द आर्टिकल इज नॉट स्ट्रेस. वीक फॉर्म्स वो होते हैं जब हमें आर्टिकल को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना. ठीक है. एंड द सेम on the another hand, and the strong forms are the use for emphasis or contrast. स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में हम जैसे किसी चीज़ के बारे में कोई मोर, मतलब उस पर हम फोकस डाल रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर कंट्रास्ट यानी कि डिफरेंस बताने के लिए वी विल यूज़ द. ठीक है. तो ए जो है, अगर हमें उसको वीक फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे अ. क्या बोलेंगे, अ. लाइक अ बुक, यानी कोई भी बुक हो सकती है. ठीक है. अगर हमें उसको किस में करेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे आई नीड ए बुक. ठीक है. आई नीड अ ए बुक, यानी कि मुझे एक बुक चाहिए. जब हम वीक में यूज़ करते हैं तो उसको अ प्रोनाउंस करेंगे अ, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एन. जब आप उसको वीक फॉर्म में यूज़ करोगे तो आप उसको बोलोगे अन, एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आप उसको एन बोलोगे. सेम एज द. जब वीक फॉर्म में वी विल यूज़ तो वी कैन से द और दी, बट इन द स्ट्रॉन्ग फॉर्म वी विल से दी. ठीक है. जैसे अगर हम वीक में यूज़ कर रहे हैं तो द बुक. ठीक है. और स्ट्रॉन्ग में द बेस्ट बुक, दी. ठीक है. थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा. ठीक है. बड़ी मात्रा है ना, इस वजह से. ठीक है. सो ये थी हमारी प्रोनाउंसिएशन, एंड दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स. दैट आर्टिकल्स होते क्या हैं और आर्टिकल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है. कौन कौन से, इंडेफिनाइट आर्टिकल एंड द डेफिनाइट आर्टिकल्स. ठीक है. तो अगर आपसे अभी कोई पूछे कि व्हाट इज आर्टिकल, तो यू कैन से दैट आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स बाय इंडिकेटिंग वेदर दे आर स्पेसिफिक और जनरल. किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ को या फिर जनरल पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए वी विल यूज आर्टिकल्स. ठीक है. तो डेफिनाइट आर्टिकल्स एक स्पेसिफिक नाउन को यूज फॉर्म डिनोट करते हैं, एंड द इंडेफिनाइट कोई भी जनरल या नॉन स्पेसिफिक नाउन को हम यूज़ करते हैं. ठीक है. सो articles also help to clarify the meaning of nouns and provide also context in the sentences. यानी कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो किसी भी नाउन की मीनिंग को क्लैरिफाई तो करते ही हैं, साथ ही साथ सेंटेंसेस की जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी अच्छे से डीपली डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा. आने वाली वीडियोस में वी विल लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स कि ए एंड द कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं, एंड द कॉन्सेप्ट लाइक वॉवेल के साथ क्या यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट के साथ कौन सा यूज़ होता है, सिंगुलर, प्लूरल. ठीक है. तो इन सभी के बारे में वी विल कवर अप इन द अपकमिंग वीडियोज़. ठीक है. आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल क्लियर योर डाउट्स. ओके. So thanks for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.